नमस्कार। आज हम हॉलीवुड के एक ऐसे अनसुलझे रहस्य की परतें खोल रहे हैं जो सालों से लोगों को परेशान करता आया है। 1947 का ब्लैक डाहलिया मर्डर। हमारे पास ब्लैक डाहलिया हॉलीवुड का अनसुलझा रहस्य नाम के दस्तावेज से कुछ अंश है और हम कोशिश करेंगे कि इस सोर्स से जो मुख्य बातें हैं उन्हें समझें। तो कहानी शुरू होती है 15 जनवरी 1947 की सुबह लॉस एंजलिस में। एक माँ अपनी बेटी के साथ वॉक पर थी जब उन्हें खाली प्लॉट में कुछ अजीब सा दिखा। पहले तो लगा कोई पुतला वगैरह होगा, लेकिन पास जाने पर जो दिखा वो भयानक था। एक जवान औरत का नग्न शरीर था और कमर से बिल्कुल सफाई से दो हिस्सों में कटा हुआ। हाँ, और सोर्स इस बात पर जोर देता है कि बॉडी को बकायदा पोजीशन किया गया था, जैसे जानबूझकर रखा हो। और सबसे अजीब बात यह थी, जैसा सोर्स बताता है, कि इतनी चोटों के बाद भी सीन पर खून की एक बूंद तक नहीं थी। एक बूंद भी नहीं? बिल्कुल नहीं। इससे ये तो साफ हो गया कि कत्ल कहीं और किया गया था और बॉडी को बाद में लाकर वहां फेंका गया। और यहीं से जांच की कहानी थोड़ी और दिलचस्प हो जाती है। LAPD लॉस एंजलिस पुलिस डिपार्टमेंट, वो तो लीड कर ही रही थी, पर FBI की मदद भी ली गई इसमें। और सोर्स ये हाईलाइट करता है कि FBI ने कमाल की तेजी दिखाई। उस जमाने के हिसाब से तो अविश्वसनीय। LAPD ने फिंगरप्रिंट्स की धुंधली तस्वीरें भेजी। एक मशीन होती थी, साउंड फोटो, पुरानी फैक्स मशीन जैसी। अच्छा। और FBI ने पहचान कर ली। कितनी देर में? यकीन करना मुश्किल है, पर सोर्स कहता है सिर्फ 56 मिनट में। सिर्फ 56 मिनट? कमाल है। हाँ। ये कैसे हुआ? सोर्स कुछ बताता है इस बारे में? हाँ, सोर्स बताता है ऐसा इसलिए मुमकिन हुआ क्योंकि विक्टिम के यानी एलिजाबेथ शॉर्ट के फिंगरप्रिंट्स FBI की सिविलियन फाइल्स में पहले से मौजूद थे। ये लड़की 22 साल की थी। एलिजाबेथ शॉर्ट मैसाचुसेट्स से आई थी हॉलीवुड एक्ट्रेस बनने का सपना लेकर। और ये ब्लैक डाहलिया नाम ये कहां से आया? ने का शौक था। और उस वक्त एक फिल्म भी आई थी, द ब्लू डाहलिया। तो शायद दोनों को मिला के प्रेस ने नाम बना दिया। इसने केस को और सनसनीखेज बना दिया था। अच्छा, ये दिलचस्प है कि उसके प्रिंट्स पहले से फाइल में थे। क्यों थे उसके प्रिंट्स FBI के पास? सोर्स में है कुछ? जी, सोर्स बताता है। असल में 2 बार उसके प्रिंट्स लिए गए थे। पहली बार 1943 में, तब उसने कैलिफोर्निया में कैंप कुक आर्मी बेस में क्लर्क की नौकरी के लिए अप्लाई किया था। ओके। और दूसरी बार उसके कोई 7 महीने बाद ही सेंटा बारबरा में उसे अरेस्ट किया गया था। माइनर थी और शराब पीते हुए पकड़ी गई थी। ओह। तो FBI के पास उसकी गिरफ्तारी की फोटो मग शॉट वो भी था। और जैसी ही पहचान हुई, उन्होंने फौरन वो फोटो प्रेस को दे दी। और बस ये केस रातों रात नेशनल न्यूज बन गया। फिर जांच के दौरान, जैसा कि सोर्स में डिटेल्स हैं, FBI ने LAPD की काफी मदद की। जो भी पॉसिबल सस्पेक्ट्स थे, उनके रिकॉर्ड्स खंगाले, देश भर में लोगों से पूछताछ की, इंटरव्यू लिए। एक थियरी ये भी थी शुरू में कि जिस सफाई से बॉडी काटी गई थी, वो देख के लगा कि कातिल को शायद सर्जरी वगैरह की चीर-फाड़ की नॉलेज हो सकती है। अच्छा। हाँ, तो इसी वजह से सोर्स के मुताबिक यूनिवर्सिटी ऑफ सदर्न कैलिफोर्निया मेडिकल स्कूल के स्टूडेंट्स तक की बैकग्राउंड चेक की गई। बाप रे, जांच का दायरा तो बहुत ही बड़ा था। तो कोई ठोस सुराग हाथ लगा, कुछ मिला? सोर्स एक अहम मोड़ का जिक्र करता है। जांच करने वालों को कुछ लिफाफे मिले थे। ऐसा माना गया कि ये कातिल नहीं भेजे थे। उनमें एलिजाबेथ शॉर्ट का कुछ सामान था और एक नोट भी। और उन लिफाफों पे फिंगरप्रिंट्स मिले। फिंगरप्रिंट्स? तो फिर? हाँ, फिंगरप्रिंट्स। FBI की लैब ने उनका पूरा एनालिसिस किया, अपने सारे क्रिमिनल डेटाबेस से मिलाने की कोशिश की, पर कुछ नहीं मिला। कोई मैच नहीं। वो फिंगरप्रिंट्स आज तक पहचाने नहीं जा सके हैं। इतने एफर्ट्स, FBI की इन्वॉल्वमेंट, फिंगरप्रिंट्स, सब कुछ था, पर फिर भी कातिल का पता नहीं चला, ना कोई मोटिव साफ हुआ। बिल्कुल। सोर्स का निष्कर्ष यही है, ब्लैक डालिया को किसने मारा, क्यों मारा, ये सवाल आज भी वैसे के वैसे ही हैं। इतने साल गुजर गए हैं, अब तो शायद ये राज कभी खुलेगा भी नहीं। ये वाकई में सोचने वाली बात है। क्या सोर्स इस पर कुछ कहता है कि आखिर क्यों इतनी हाई प्रोफाइल जांच, इतनी मीडिया कवरेज, FBI की एक्सपर्टीज, इन सब के बावजूद ये केस ठंडा कैसे पड़ गया? सोर्स कुछ अंदाजे लगाता है, कोई पक्का जवाब तो नहीं देता। हो सकता है उस वक्त की फोरेंसिक तकनीक उतनी एडवांस न रही हो, या फिर झूठे इकबालिया बयानों की बाढ़ आ गई थी जिसने शायद पुलिस को भटका दिया हो। हाँ, ये भी होता है अक्सर। दब गई। कोई एक वजह बताना मुश्किल है। तो आखिर में ये केस हमें अपराध, जांच की पेचीदगियों और मीडिया के रोल के बारे में
बहुत कुछ सोचने पर मजबूर कर देता है। एक सवाल जो शायद हमारे सुनने वालों के मन में भी आए, क्या कुछ रहस्य वाकई हमेशा अनसुलझे रहने के लिए ही बने होते हैं, चाहे हम कितनी भी कोशिश क्यों ना कर लें?